महाशिवरात्रि पर भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन ने कमाल कर दिया। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या का वर्ल्ड रिकॉर्ड अब भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन के माथे पर सज गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर यहां महज 10 मिनट में 11,71,078 दिए जलाए गए। 14,000 वॉलंटियर्स ने इन दियों को जलाया। इस दौरान गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की 5 सदस्यीय टीम यहां मौजूद थी और इस टीम ने जैसे ही रिकॉर्ड की घोषणा की, पूरे शहर में आतिशबाजी होने लगी, आसमान में पटाखे फूटने लगे। शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव में उज्जैन नगरी फाल्गुन में दिवाली सी जगमग दिखाई दी। चंद समय के लिए पूरा शहर दियों की रोशनी से जगमग हो गया। इससे पहले दीपावली पर अयोध्या में 9 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ 11 दीपक जलाकर इसका शुभारंभ किया। इसके बाद सायरन बजते ही 14,000 स्वयंसेवक दियों को जलाने में जुट गए। इसके अलावा लोगों ने अपने घरों पर, अपने प्रतिष्ठानों पर भी दीपावली की तरह दीप जलाए। दावा है कि उज्जैन शहर में 21 लाख दिए जलाए गए। 5 ड्रोन के जरिए पूरी तस्वीरें ली गई। इससे पहले सीएम शिवराज ने देर शाम यहां पूजा अर्चना की। सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि उज्जैन नगर का जन्मदिवस गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष के दिन मनाया जाएगा। न केवल अवंतिका बल्कि प्रदेश के हर गांव, हर शहर का अपना जन्म दिवस मनेगा। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि महाकाल की नगरी में हर साल इसी तरह महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। की भक्ति, आपकी श्रद्धा और आपकी तपस्या से आज आपने महाशिवरात्रि अद्भुत मनाई है और 11,71,078 दीप जला के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं आप सबको हार्दिक बधाइयां देता हूं। जन्मदिन गौरव दिवस वर्ष प्रतिपदा गुड़ी पड़वा के दिन मनाया जाएगा। धूमधाम से मनाएंगे और इस उज्जैन के पुराने गौरव को विक्रमादित्य महाराज ने जो दिया था वापस लाएंगे। वो ये लाएंगे और अवंतिका के साथ साथ हर शहर मध्य प्रदेश का हर गांव अपना गौरव दिवस मनाए और कल्याणकारी नगर और गांव बनाने की दिशा में सरकार और जनता साथ आगे बढ़े। आज आपने महाशिवरात्रि अद्भुत मनाई है और 11,71,078 दीप जला के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं आप सबको हार्दिक बधाइयां देता हूं। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। भगवान भोलेनाथ महाकाल महाराज आप सब पर कृपा की वर्षा करें, मध्य प्रदेश पर कृपा की वर्षा करें, हमारे भारत देश पर कृपा की वर्षा करें और पूरे विश्व पर भी कृपा की वर्षा करें। भगवान महाकाल महाराज हम सबके पिता हैं। जगत जननी पार्वती मैया, जगदम्बा मैया हमारी माता है। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अद्भुत है महाकाल महाराज, देवाधिदेव महादेव, करुणा के सागर, दया के सागर, प्रेम के सागर और शंकर का नाम है कल्याणकारी। जो सबका कल्याण करे वो शंकर, वो ही महादेव, वो ही महाकाल। महाकाल की नगरी उज्जैन ने आज फिर इतिहास रच दिया है और 21 लाख दीपों से पूरी नगरी जगमगा गई। आप देख सकते हैं छिपरा नदी का राम घाट है जहां पर 14 लाख से ज्यादा दीपक यहां पर जलाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि अलौकिक दृश्य ये छिपरा नदी के तट पर दिखाई दे रहा है। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और इस पावन पर्व पर ये दीपक जलाए गए
रहे हैं और ये अद्भुत और अलौकिक नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सहभागिता से इन दीपकों को जलाया गया है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बन गया है। तो उज्जैन में काफी दिनों से इसकी तैयारियां की जा रही थी और अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद यहाँ पर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के साक्षी बने हैं। उन्होंने खुद 15 दीपक जलाए हैं। उनकी पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ रही, उन्होंने भी दीपक जलाए हैं। पर्यटन और संस्कृति मंत्री वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मंत्री जगदीश देवड़ा जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में उन्होंने भी सहभागिता की और इस पूरे कार्यक्रम को जो आगे बढ़ा रहे थे वो मोहन यादव हैं जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी दीपक यहाँ पर जलाए हैं। तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है और उज्जैन का नाम एक बार फिर पूरे विश्व में एक बार फिर नया उज्जैन बनकर उभरा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि दीप यहाँ पर जल रहे हैं। और हम आपको बता दें कि ये पूरा आयोजन है वो 3R कॉन्सेप्ट पर है, यानी कि जीरो वेस्ट ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। इसमें जो दिया है उससे देव प्रतिमाएं बनाई जाएंगी मिट्टी के दियों से, और जो इसका तेल है वो गौशालाओं में यूज किया जाएगा। और जो आइडेंटिटी कार्ड है जो वॉलंटियर्स को दिए गए हैं, 14,000 वॉलंटियर्स हैं, उनकी गार्डन में कुर्सियां बनाई जाएंगी। तो ये पूरा जीरो वेस्ट इवेंट रहने वाला है। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 उज्जैन। इधर खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर में महाशिवरात्रि पर नर्मदा के तट पर शिव सत्य कला पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महाशिवरात्रि की रात गुजरात के भजन सम्राट हेमंत चौहान के नाम रही। इस दौरान उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला अकेडमी का शिव सत्य कार्यक्रम, बंगलौर के भरतनाट्यम के पार्श्वनाथ उपाध्याय की टीम की अनूठी प्रस्तुति रही। संस्कृति विभाग ने पहली बार अहिल्या घाट पर शिव सत्य कला को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशासन के सहयोग से नर्मदा तट पर विश्व प्रसिद्ध अहिल्या घाट पर भव्य और आकर्षक मंच बनाया गया। और राजिम माघी पुन्नी मेले के समापन समारोह में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल राजीव लोचन मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे और महानदी आरती में शामिल हुए। इसके बाद राजिम में सस्पेंशन ब्रिज का उन्होंने लोकार्पण किया। 35 करोड़ 82 लाख की लागत से ब्रिज बनाया गया है। कुलेश्वर महादेव मंदिर से लोमेश ऋषि आश्रम तक ये ब्रिज बना है। 610 मीटर की इसकी लंबाई है और चौड़ाई है 3 मीटर से अधिक। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि राजिम में इस ब्रिज के बनने के बाद भगवान कुलेश्वर का दर्शन करने में लोगों को आसानी होगी। एक और खास बात, ये राम वन गमन पथ का प्रमुख हिस्सा भी है। हमारी पहचान, हमारे छत्तीसगढ़िया मन के अस्तित्व मिटाए की जिन कोशिश हो रही से वो फिर से स्थापित करे के काम ताम्रध्वज भैया भार साधक मंत्री के रूप में विधानसभा में रखी। जिन बात का धनेन्द्र भैया जिस समय परिवर्तन करत रही से ते समय धनेन्द्र भैया खूब विरोध कर रहे थे कि राजिम पुन्नी मेला के नाम बदलना नहीं चाहिए। ये हमारी पहचान है, हमारी आस्था के केंद्र है, हम सब के अस्तित्व के सवाल है। लेकिन पिछले सरकार कोई बात नहीं सुनी और ये जिन हमारे धार्मिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक जिन चेतना के केंद्र है तेला राजनीति के अखाड़ा बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रही से वो पुराना पहचान फिर से जिस सैकड़ों साल से हमारे पूर्वज मन जिल बना कर रख रही से फिर से पुनर्जीवित करे के काम हमारी सरकार करी। और वो तारीख लो देख लो, तब से लेके हमारे जिन तीज त्योहार है, चाहे तीजा हो, पोरा हो, चाहे वह विश्व आदिवासी दिवस हो, चाहे कर्मा जयंती हो, ये सब की छुट्टी अब तो
जो चेचेरा पुन्नी है देखो हम छुट्टी की घोषणा करें। जैसे आज छत्तीसगढ़ में गौ माता की सेवा करो थे, छत्तीसगढ़ के नाम पूरा देश और दुनिया में होते, वही प्रकार से ये नरवा योजना भी हमन करन तो पूरा दुनिया में हमारे मन के छत्तीसगढ़ के नाम हुई। और हमन आने वाला पीढ़ी हमन बार बार दुआ दी। हम तो आज 60 साल की उम्र होगी, 10 साल जीवो, 20 साल जीवो, लेकिन आने वाला पीढ़ी याद करी कि हाँ ये सरकार रही है जो नरवा योजना के माध्यम से नरवा मल रिचार्जिंग करी, नदियां मल जिंदा करी, तो वो आने वाला पीढ़ी हमल जरूर हमल कही कि हमारे सियान नरवा पुरखा मत बहुत सोच समझ के काम करें। अभी राहुल जी के हाथ से 3 फरवरी की पहली किस्त जारी करवाए। अभी फिर विधानसभा थे, राहुल जी कहे अगर कुछ बढ़ा देवे। अभी सब जन मंत्री मन बैठे, विधायक मन बैठे, विधानसभा सत्र रहा थे। निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद रही तो जेन आप मन की जन कल्पना है तीनों साकार हो। और अब बड़ी खबर आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुखारेस्ट पहुंच चुके हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर भारतीय छात्रों के बीच पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारतीय छात्रों से उन्होंने मुलाकात भी की है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों का रेस्क्यू ऑपरेशन अब तेज किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन में जंग के बाद से छात्र लगातार रोमानिया पहुंच रहे हैं और मराठी छात्र मिलने पर मराठी भाषा में बात सिंधिया ने की है। जल्द भारत पहुंचाने का भरोसा उन्होंने दिलाया है। 4 केंद्रीय मंत्रियों को पूरी जिम्मेदारी दी गई है, उनमें एक ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। उन्हें बुखारेस्ट पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई थी। हजार बच्चों को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मैं एयरपोर्ट पे आऊँगा, सबको मैं स्वयं से प्रधानमंत्री जी ने हमें उनको भेजा है 4 मंत्रियों को 4 दोस्त हैं, वही डटे रहना है जब तक हर एक हमारा बच्चा सुरक्षित वापस करने है अपना ख्याल रखें। और आप दोनों आप अच्छे से सो रही थी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया आपको। कहाँ से आई? दिल्ली से। मराठी बोलतोय का तुम्ही? काय नाव तुमचं? पुणे तो माझं घर आहे बाबा। हां, वानवडीमध्ये आमची छत्री आहे, तुम्हाला माहिती आहे? माझी माझे पूर्वज काय करतात होते? ओडिसामध्ये शिकून झाले, वडील जवळ मोठी झाली, आई बाबा जवळ मोठी झाली। तो आप लोग चिंता मत करना, मैं अभी पहुंचा हूँ दिल्ली से। जब तक आप सब लोगों को रवाना करें मैं ठीक है। आज एक फ्लाइट जा रही है, मेरी वाली फ्लाइट, कल 4 फ्लाइट आ रही है। 1000 बच्चों को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मैं एयरपोर्ट पे आऊँगा, सबको मैं स्वयं से प्रधानमंत्री जी ने हमें उनको भेजा है 4 मंत्रियों को 4 दोस्त हैं, वही डटे रहना है जब तक हर एक हमारा बच्चा सुरक्षित वापस करने, बिल्कुल चिंता मत करो। कोई भी जरूरत पड़ेगी यहाँ तो मुझे जरूर बताना। खाने वाने का इंतजाम है सर? अभी कोई डिस्ट्रीब्यूट करके इंडियन बुक सब्जी आप मेरा शेयर का नंबर है हमारे पास, कोई भी बात होगी तो फोन करेंगे। मैं ख्याल क्या नाम लेट हाँ सर ओके ओके अभी रखना है देख के I'll be sending all of you back. Okay, sir. Thank you so much. Sir, she's from Maharashtra. काय नाव तुमचं? सांगली. बाहेर सांगली. चुनाव प्रचारमध्ये मी आलो होतो सांगलीमध्ये. तुमच्या सांगलीतनं पण मी आठवडीतून. आता दोघी जाग्यामध्ये? म्हणजे सांगली आठवडी गाव. आठवडी गाव. तुमचा आमदार कोण होता? खासदार कोण आहे? स्मरण नाही करत. कुठे इथे काय शिकून आली होती? कट झाला ना काळजी नको करा. आई बाबांचं
त्यांना सांगून द्या मराठा माणूस आला आहे इथे आहे तर सगळ्यांना पाठवून मी जाऊन दिल्लीला तुम्ही दिल्ली तुम्ही जा, त्याच्यानंतर तुम्हाला मुंबई तो सिंधिया पहुंचे, चर्चा भी उन्होंने की, एक्सक्लूसिव आपने वो आवाज भी हमने आपको सुनवाई, क्या उनके बीच चर्चा हुई है। मराठी में उन्होंने बातचीत की, सांगली का जिक्र आया, उन्होंने बच्ची को कहा कि मैं चुनाव प्रचार के लिए सांगली भी आ चुका हूं। बहरहाल एक और बड़ा अपडेट, रोमानिया से यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर सिंधिया ने मुलाकात भी की है। जो भारतीय राजदूत हैं उनसे मुलाकात की, चर्चा की। रोमानिया और मोल्दोवा के भारतीय राजदूत से उन्होंने मुलाकात की है। राजदूत है राहुल श्रीवास्तव। छात्रों को निकालने पर उन्होंने बातचीत की है और ये जो आप देख पा रहे हैं, मैं आपको ये तस्वीर समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल किस तरीके से एग्जिट प्लान होगा, किस तरीके से निकला जाएगा, कहां दिक्कतें आ रही हैं, अड़चनें कहां आ रही हैं। एक डिप्लोमेट का काम करना और एक राजनेता का काम करना, इसमें होता है फर्क। अब राजनेता गए हैं, भले ही ये बात कही जा रही है कि थोड़ी देरी हुई है, पर राजनेताओं के जाने से उस काम में रफ्तार आएगी। इसी को समझने और समझाने की और ऑप्शन निकालने की, विकल्प निकालने की कोशिश कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। बाकायदा कागज पर और नियमों के तहत हल निकालने की कोशिश की जा रही है। बुखारेस्ट और सुसेवा से छात्रों को कैसे निकाला जाए और तेजी से निकाला जाए, अब हालात बदल रहे हैं, तेजी से निकाला जाए। भारत से हवाई उड़ान संचालन को लेकर भी उन्होंने बातचीत की है। के बाद आपका स्वागत है। कुछ दिनों में शिवराज सरकार का बजट पेश होने वाला है। मध्य प्रदेश कृषि आधारित प्रदेश है, ऐसे में प्रदेश के कृषि प्रधान जिले नरसिंहपुर के किसानों की बजट से क्या उम्मीदें हैं, उनसे हमारे सहयोगी आशीष ने चर्चा की। आगामी दिनों में मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश होने जा रहा है और हम इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले में। ये वो जिला है जहां कृषि कर्मण के जरिए कई किसानों ने नाम रोशन किया है। तो गन्ने के लिए और यहाँ की अरहर दाल के लिए हमेशा ये जिला विख्यात रहा है, यहाँ का गुड़ मशहूर रहा है। कुछ किसान हमारे साथ हैं, निसंदेह उन्हें भी सरकार से कुछ आस है अगले बजट को लेकर। हम जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीदें की है उन्होंने और क्या उम्मीद है उनको कि क्या पूरा होना चाहिए उनके लिए, कैसे में किसान खुश हो गए। सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना जो है उससे किसानों को काफ़ी लाभ हुआ है और हम चाहते हैं कि नरसिंहपुर ज़िले में व्यापक रूप से गन्ने की खेती होती है, जिसका सालाना टर्नओवर लगभग 300 से 500 करोड़ के बीच में है। इसलिए हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, अन्य राज्यों की भांति नरसिंहपुर जिले में भी, मध्य प्रदेश में भी गन्ना अधिनियम लागू हो। हमारी डिमांड है कि जो कृषि में जो हमारे खाद खतौरे लगते हैं उनके रेट कमाए जाए। जैसे कि डीजल सबसे महंगे पड़ रहा है कृषि में, हम लोगों का कहा है मतलब टेक्निकल यूज करते हैं कृषि में, तो इसलिए ये सब चीज़ों पर फोकस करके जैसे कि किसानों के लिए डीजल कोई अलग तरीके से उपलब्ध कराए या खाद खतौरा किसी अन्य चीज़ से उपलब्ध कराए ताकि हमें कम रेट में उपलब्ध हो पाए। उनके लिए जो कुछ नियम है वो बनाने चाहिए, किसान को आने ज़्यादा समस्या से न उलझना पड़े, उसके लिए उनको निराकरण करना चाहिए। सरकार को इसमें आगे आना चाहिए और उसका निदान करना चाहिए। सभी प्रकार के किसान हैं जो उम्मीद करते हैं कि आने वाले बजट में उन्हें ऐसा कुछ मिले जिससे उनकी अर्थव्यवस्था भी चल सके, उनका परिवार भी चल सके और नरसिंहपुर की उन्नत खेती हमेशा उन्नति कर सके। नरसिंहपुर से कैमरामैन प्रशांत के साथ आशीष जैन, न्यूज़ 18। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे कई बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के सप्ताह के एपिसोड में देखा। आइए इसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 की एक पहल इंडिया को इंडिया के यंग जीनियसेस से मिलवाने की। The world turns to our sun to power our future. I'm Vinisha Mashankar. I'm 15 years old. I'm the innovator of the solar ironing cart. Please welcome the former coach of the Indian men's cricket team, ace commentator and a man who I have great respect for, Ravi Shastri. How are you? Genius? I'm really great. How are you, Betty?
This is Vinisha Umashankar, हमारी young genius. I read her speech, glimpses of it. I saw it when she was there for the COP26. The way she spoke, no stage fright whatsoever. Many, many congratulations. You know what she did there? People keep talking about the future. She brought the future to the present. Fabulous. Thank you so much. And I think that's a really nice way to put that. Bringing the future into the present. हमारे अगले जीनियस बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। सितार वादन में सबसे प्रसिद्ध घरानों में से एक जयपुर सेनिया घराने के चश्मो चिराग सितार में महारत हासिल कर चुके हैं। अपने घराने की शान बढ़ाते ये हैं दिल्ली से अधिराज चौधरी। मेरा नाम है अधिराज चौधरी और मुझे सितार बजाना बहुत पसंद है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी।